वो 17 महीना में करने का काम किया और युवा को जो बढ़ाने का काम किया है उसका नाम है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। का विकास, अगर युवाओं को रोजगार मिलता है तो इससे कहीं ना कहीं देश का विकास होता है और राज्य का विकास होता है, लेकिन यहाँ पे रोजगार की कोई बात नहीं आती है और सिर्फ बातें होती है। तो राम मंदिर पे तो कि हमारे साथ आए और इस लड़ाई में शामिल होकर इस देश को पुनः आजाद कराएं। आज देश की जो लड़ाई है वो दो धाराओं के बीच है। एक संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं, एक और दूसरी ओर संविधान को बचाने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काला सच लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी प्रखंड अंतर्गत सकड़ी मैदान में है, जहां पे आज तेजस्वी यादव जी का जन विश्वास सभा होने वाली है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य और चारों तरफ जो बैनर लगा हुआ है उसमें ये लिखा गया है 17 साल बनाम 17 महीना। तो निश्चित तौर पे ये हम कह सकते हैं कि आज की जो सभाएं तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 17 महीने में बिहार में जो विकास की गाथा है उसको जनता के बीच रखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी, जिनको तेजस्वी यादव जी पलटू चाचा से संबोधन करते थे, 2 बार जो है तेजस्वी यादव के साथ विश्वासघात हुआ और इसी विश्वासघात को जनता के विश्वास से उठखनी देने लोकसभा चुनाव में आज तेजस्वी यादव जी इस सकड़ी के मैदान में आ रहे हैं। और जैसा कि चारों तरफ अगर हम समर्थकों की भीड़ की बात करें तो हजारों की संख्या में, जरा चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए हमारे सहयोगी, और समर्थकों की बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ पे समर्थक और कार्यकर्ता और पार्टी के वरीय पदाधिकारी, विधायक और सांसद और जो है भूतपूर्व मंत्री जो रह चुके हैं वो मंच पे पटे हुए हैं। और हमारे साथ काफी सारे कार्यकर्ता और समर्थक भी हैं। समर्थकों में जो है खुशी का माहौल दिख रहा है। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कुछ समर्थक से। एक चीज बताइए, आप किस लिए आए हैं? अब की बार तेजस्वी सरकार बनेगी, अब फुल बहुमत से बनेगी। फुल बहुमत से बनेगी जी। तो क्या लगता है, अभी निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, तो लोकसभा चुनाव में जो है क्या एनडीए को तेजस्वी यादव पटकनी दे पाएंगे? यहाँ फुल बहुमत से जीत रहे हैं। फुल बहुमत से जी, फुल बहुमत से। यहाँ की जनता जागरूक है और जनता एमरी 25 में तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पे जो समर्थक हैं वो साफ शब्दों में, तेजस्वी यादव के जो समर्थक है साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में जो है एनडीए को पटखनी देने के लिए ये जनसभाएं निश्चित तौर पे काफी कुछ कह रही है अपने आप में, जो कि समर्थकों का जो हुजूम है, समर्थकों में जो जोश है, कहीं ना कहीं ये एक मिसाइल काम कर रही है। और 17 साल बनाम 17 महीने का जो विकास है उसको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आज दिखाने वाले हैं। और साथ ही जो विश्वासघात उनके साथ हुआ है उस विश्वास को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश भरने और लोकसभा चुनाव में एनडीए को पटखनी देने के लिए आज ये सकड़ी में जनसभा हो रही है। और आइए कुछ और कार्यकर्ता और समर्थकों से हम बात करते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है लोकसभा चुनाव में जो है एनडीए को पटखनी दे पाएगी? इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जो काम किए हैं पलटने का, तो तेजस्वी यादव को पूरे बिहार का जनता फुल बहुमत से जिताएगी और 40 के 40 सीट पर विजय पाएगी। क्या लगता है सर, क्या कहेंगे? आज की जो जनसभा हो रही है इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की जनसभा ऐतिहासिक होगी। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, तो वो हमेशा पलटते रहे हैं और इस बार जो उन्होंने पलटी मारी है इससे बिहार की जनता को काफी आक्रोश और दुख दोनों है। क्या लगता है निकट भविष्य में क्या फिर कभी जा सकते हैं तेजस्वी यादव नीतीश चाचा के साथ? नहीं, देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और हम लोग तो पार्टी के नेता हैं और उनका जो आदेश होगा उस अनुरूप कार्य करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि अगर वो आएंगे तो विचार किया जाएगा, दरवाजा खुले हुए हैं। तो क्या निश्चित तौर पे ये हम कह सकते हैं कि अपनी जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो महागठबंधन की ये लोकसभा चुनाव में महागठबंधन क्या एनडीए को पूर्ण रूप से पटखनी दे पाएगा? देखिए, आज देश की जो लड़ाई है वो दो धाराओं के बीच है। एक संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं, एक और दूसरी ओर संविधान को बचाने वाले लोग हैं। एक और
लोग गुलाम बनाना चाहते हैं इस देश को, और दूसरी ओर स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दूसरी धारा लड़ रही है। तो ये बड़ी लड़ाई है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई ये लड़ी जा रही है इस देश में। इसलिए जो भी शक्तियां इसको तोड़ सकती है नरेंद्र मोदी जी को, वो तमाम शक्तियों से हम आह्वान करेंगे कि हमारे साथ आए और इस लड़ाई में शामिल होकर इस देश को पुनः आज़ाद कराएं। तो आज जो देश में चल रहा है विकास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ मंदिरें और मस्जिदें हैं क्या? देखिए, धर्म आस्था का विषय है, हम भी हिंदू हैं, ये भी मुसलमान हैं, हम सभी भाई भाई हैं। मुद्दा तो विकास का होना चाहिए। आप मेरी बात, मंदिर बनवा देने से, मस्जिद बनवाने देने से वो विकास हो जाएगा देश का? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस सत्ता में आए हैं, तब से तमाम जो संस्थाएं हैं उसे उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है और स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में नहीं रही। अगर आप उनके सत्ता के खिलाफ बोलेंगे, केंद्र के खिलाफ, तो आप राष्ट्रद्रोही माने जाएंगे और आपको येन क्रेण प्रकारेण आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, जेल के पीछे ढकेल दिया जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने मैंने 2 लाख नौकरियां दी, तो क्या है अब जो ये सरकार है एनडीए में, जब नीतीश कुमार गए हैं, तो क्या 17 महीने में 2 लाख से 2.5 लाख नौकरियां दे सकते हैं? आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने 2 लाख नहीं, लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी 17 माह में दिया है। और इस बार अगर वो फुल मेजोरिटी के साथ आते हैं तो बिहार में बिहार होगा, तेजस्वी ही तेजस्वी होगा और किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये 17 माह के अल्प अवधि में उन्होंने बता दिया कि सरकार कैसे चलती है और जन आकांक्षाएं कैसे पूरी की जाती है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव ने बता दिया। सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए या फिर मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए? तो रोजगार चाहिए सर, मुझे रोजगार चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी आपके सपने को साकार कर पाएंगे? तेजस्वी भैया ही करेंगे सरकार, तेजस्वी भैया ही करेंगे। एक चीज बताइए, यहाँ पे हम कुछ युवाओं से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश कहीं धारा 370 पे और सिर्फ इसी राम मंदिर और 370 के लेके आज के डेट में जो आने वाली जो लोकसभा चुनाव है, सिर्फ एक मुद्दा बच गया है। एक चीज बताइए, क्या आज देश में रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम मुद्दा होना चाहिए। हम लोगों के आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो 17 साल में नहीं किया पलटूराम, वो 17 महीना में करने का काम किया और युवा को जो बढ़ाने का काम किया है, उसका नाम है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और गरीबों गुरुआ का लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मंदिर नहीं चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको तलवार नहीं चाहिए, हमको कलम चाहिए। युवा पर रोजगार चाहिए, कलम चाहिए, रोजगार चाहिए। नीतीश कुमार क्या दिए? कुछ नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार तो अपने आप को सुशासन भाऊ बता रहे हैं, नहीं दिए हैं। यहाँ तक तो रोजगार छीन रहे हैं, वो रोजगार छीन रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत सकड़ी में है, सकड़ी खेल मैदान में है, जहां पे आज तेजस्वी यादव जी निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं। और यहाँ पे जो समर्थकों की भीड़ है, साथ में कार्यकर्ताओं के जो जोश है, तो उससे कहीं न कहीं ये साबित हो रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी मैसेज जो है और देख सकते हैं समर्थक नारे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरफ से जो है समर्थक नारे लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के समर्थन में। आई खबरों के लिए बने रहिए। कुछ ही देर में यहाँ पे तेजस्वी यादव जी पहुँचने वाले हैं, वहाँ से मैं आपको इस सकड़ी मैदान से लाइव दिखाऊंगा। अब तक के लिए बने रहिए काला सच लाइव के साथ।